दक्षिण हरियाणा की महत्वाकांक्षी परियोजना एम्स की आधारशिला जल्द रखी जा सकती है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि एम्स निर्माण में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से जमीन के बदले किसानों को देने के लिए 80 करोड़ रुपए भी आ चुके हैं। अब रजिस्ट्री कराकर एम्स की आधारशिला रखनी बाकी है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन को जल्द रजिस्ट्रियां करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी जैसलमेर नेशनल हाईवे नंबर 11 पर रेवाड़ी के माजरा गांव की 226 एकड़ जमीन पर एम्स का निर्माण करना प्रस्तावित है, जहां पर एम्स की आधारशिला रखने के लिए प्रशासनिक एवं कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि जल्द एम्स की आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन आज तक आधारशिला न रखे जाने पर विपक्ष भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि एम्स निर्माण के लिए सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं है। जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी करनी जरूरी है। फिलहाल सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिन 498 जमीन मालिकों की सूची उनके पास आई है, उनमें से कुछ लोग गांव में मौजूद नहीं हैं या एक्सपायर हो चुके हैं, इसलिए थोड़ी देरी हो रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में पहली बार रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। घोषणा पर काम नहीं हुआ तो मनेठी में लंबे समय तक आंदोलन चलाया गया था, जिस आंदोलन में बड़े दिग्गज नेता धरने को समर्थन करने पहुंचे थे और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह खुद एम्स बनाने की चिट्ठी लेकर ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे। एम्स की राह बिल्कुल साफ हो गई थी कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने उक्त जमीन को फॉरेस्ट की जमीन बताकर निर्माण पर रोक लगा दी थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एम्स का मुद्दा अहम रहा था, जिस पर बीजेपी को फायदा भी मिला था, जिसके बाद सरकार ने ग्रामीणों से आह्वान किया था कि ग्रामीण खुद ई भूमि पोर्टल पर आकर जमीन दे। यहां माजरा और मनेठी की करीबन 400 से ज्यादा एकड़ जमीन के कागजात ग्रामीणों ने ई भूमि पोर्टल पर अपलोड किए थे, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से कमेटी के सदस्यों ने माजरा गांव में एम्स निर्माण की फिजिबिलिटी को चेक किया, जिसमें रेलवे की कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, बिजली पानी की उपलब्धता को चेक किया गया। कमेटी ने जांच में पाया कि उक्त जमीन एम्स निर्माण के लिए फिजिबल है। इस बीच जमीन के बदले मिलने वाली राशि को लेकर भी सरकार और ग्रामीणों के बीच सहमति नहीं बनी थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किसानों को राजी किया गया था, जिसके बाद करीबन 6 महीने से जमीन की रजिस्ट्री कराने का इंतजार किया जा रहा है। एम्स निर्माण के लिए दी माजरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया हुआ है। कमेटी के सदस्य का कहना है कि सभी ग्रामीण इलाके में एम्स आने से काफ़ी खुश है। ग्रामीण इंतजार में है कि सरकार जल्द रजिस्ट्री कराकर एम्स का निर्माण करे। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ नेशनल हाईवे निकलने से इलाके की तस्वीर बदली है और एम्स निर्माण के बाद तो तस्वीर और तकदीर बिल्कुल बदल जाएगी। इसको लेके क्या चल रहा है? जैसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव तक खींचेगी बीजेपी, कि अगले चुनाव में फिर फायदा लेना है। देखो ऐसा है, आप लोगों को भी इस बात का पता है कि हम बड़ी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और सरकार भी इसमें ईमानदारी से प्रयास कर रही है। जो मुद्दा जो शुरू से ही जो डिले हुआ उसका कारण है ज़मीन। जो हमने पहले ज़मीन मनेठी के अंदर चुनी थी उसमें फॉरेस्ट की ऑब्जर्वेशन लग गई थी। उसके बाद फिर हमने दूसरी जगह तलाश की तो उसमें जो गाँव वालों की ज़मीन है उसके अंदर जो उनके हिस्सेदारी हैं उनमें थोड़ा सा डिस्प्यूट था। वे 4-5 एक मान लो शुरू में हिस्सेदार, उसके बाद 2-3 बच्चे हैं या उनके सिस्टर हैं या लड़कियां हैं, तो उनको इकट्ठा करने में गांव वालों को जो हमने सोसाइटी बनाई है वो उससे संपर्क करने में उसमें समय लग गया। अभी आज मैं गया था उधर तो कमेटी से मैंने बात की तो वो ये कह रहे हैं कि हम कल ये काम पूरा कर करके डीसी साहब को वहाँ दे चुके हैं। तो आज मैंने डीसी साहब से भी फ़ोन पे बात की और उनको मैंने कहा कि अगले मंडे से इनकी रजिस्ट्री शुरू करवा दी जाए। तो डीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि भाई मैं अगले मंडे से रजिस्ट्रियाँ शुरू करवा दूंगा। हमारा ये प्रयास है कि भाई जल्दी से जल्दी यहाँ इसका शिलान्यास हो और जल्दी से जल्दी ये बने। सरकार की नीयत में कहीं खोट नहीं। सरकार के हैंड से पैसा आ चुका? सरकार ने 80 करोड़ रुपए दिए ही काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी बंटने में तो जब हिस्सेदारी तय होगी तभी बंट पाएंगे। कितने लोगों को बंटना है सर? जैसे मीटिंग ये 498 के करीब लोग हैं जिनका ये हिस्सेदारी है। क्या मान ली सर, कब तक आधारशिला? देखो अभी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब रजिस्ट्री हो जाएगी, रजिस्ट्री होने के बाद जो ज़मीन है
वो एम्स को हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद इसका शिलान्यास का प्रक्रिया शुरू होगी। सर किसानों को अलग छोड़ दिया तो बाकी एनओसी सारी क्लियर हो चुकी है जिस तरह से फॉरेस्ट की थी, अदरवाइज बहुत सारे। हाँ, इसमें कोई फॉरेस्ट का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। इस जमीन में फॉरेस्ट की कोई ऑब्जर्व और कोई कहीं किसी तरह की इफ एंड बट नहीं है। सिर्फ ये किसानों की वजह से था हिस्सेदारी के ऊपर कि किसको कितना हिस्सा जाना है। अभी चल रहा है, ज़मीन की प्रोग्रेस पूरी हो चुकी है और खाली रजिस्ट्री का इंतज़ार है। सभी ग्रामीण वासियों को सभी का इंतज़ार है भाई जल्दी जल्दी हमें मुआवजा दिया जाए और हमें भी अपने तरफ से न्यूट्रल कर दिया जाए भाई ज़मीन एक्वायर होगी, हम अपने आगे समाधान कुछ करें और जल्दी जल्दी रजिस्ट्री करवाई जाए। ये इंतज़ार है सभी लोगों का, जमींदारों का। जो दिक्कत क्या आ रही है, पैसा तो कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है कि आ गया पैसा तो कमेटी के पास। हाँ जी, हाँ तो जी। ग्रामीणों में अभी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो पा रही? जैसे ग्रामीण में रजिस्ट्री एक आधा पॉइंट था, कोई जो मर गए खिर गए उनकी ज़मीन का पता नहीं था किसके पास है, कौन है इनका दिवालिया। तो वो अखबार में एक इस तरह सा कढ़वाया गया है कि भाई किसी को भी कोई एतराज़ हो तो भाई को आ जाओ, जिसकी ज़मीन है, नहीं है तो डिवाइड हो जाएगी जो अधवाड़े है उनमें बस। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस उसके बाद ओके रिपोर्ट है। टोटल 200 एकड़ जमीन है ना? नहीं, 226 किले हैं। 226 के। राइट, 226 किले हैं, इसमें बनेगा एम्स। ठीक है। वो ज़मीन सारी अप्रूव्ड हो चुकी है, मतलब चढ़ा दिए, ज़मींदारों ने भी चढ़ा दिए, कागज़ कार्रवाई सब कुछ हो गए है, जो भी मांगे हैं, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, जो भी सब कुछ। क्या लगता है आपको इस परियोजना से इलाके का कितनी इलाके का सब 99% उद्धार होगा, 1% नहीं कह सकते। अलग अलग आदमियों का अलग अलग सोच होती है, लेकिन हमारी सोच ये है इस इलाका में आएगा तो 99% उद्धार होगा। नवयुवक बालकों का, जनरेशन का, जवान बालकों का रोज़गार मिलेगा और उद्धार होगा। कोई भी औद्योगिक क्षेत्र बढ़िया चीज़ आती है एरिया में, वो बढ़िया ही काम लेती है। बस तस्वीर एक तो हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी मिलेंगी, दूसरा हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा, रोज़गार बढ़ेंगे। पहले और अब में कितना फ़र्क आया इलाके में? पहले और अब में अभी तो जैसे नेशनल हाईवे बढ़ने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। तो एम्स आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी रोज़गार बढ़ेंगे।